अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी रिक्रूटमेंट 2024 की होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस आपका क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर का लेवल जो है वो क्या यहाँ पे रहने वाला है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए तो जान लेते हैं यहाँ पे जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोगों ने देखा रिसेंटली जो है वो 4022 कांस्टेबल की पोस्टर्स 10th बेस जो रहने वाली हैं वो जेके एसएसबी में रेफर की गई। अब जेके एसएसबी जो है वो कुछ टाइम बाद उसका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, जब कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जेके एसएसबी उसकी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी करके उसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देगी। इन पोस्टर्स की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहने वाला है वो एक तो एज 18 साल की होनी चाहिए मिनिमम, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। यानी कि जिन बच्चों ने 10th किया है वो इन पोस्टर्स के लिए ज़रूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये पिछले लगभग 5-6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाली है। ये काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट रहने वाली है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, और इस बार इस रिक्रूटमेंट को जो है वो जेके एसएसबी में रेफर किया गया है। ठीक है, इस बार जो जेके एसएसबी है वो इस पोस्टर्स का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पे संभालने वाले। ठीक, जेके एसएसबी ने इसमें एक बड़ी चेंज करी है, वो ये है कि इस बार इसका पहले रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद इस जो कांस्टेबल पोस्ट है उसके बाद जो कैंडिडेट रिटर्न पास करेंगे उनका ही यहाँ पे फिजिकल होगा। अब रिटर्न जो आपको जो देना है उसके लिए आपको जो कोई सिलेबस रहेगा तो वो आपका ऑफिशियल जो सिलेबस होगा वो आपका तब आ जाएगा जब जेके एसएसबी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद फिर सिलेबस के लिए अलग नोटिफिकेशन आ जाती है और सिलेबस को नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक रफली थोड़ा सा आइडिया उनको लगना चाहिए सिलेबस के बारे में कि सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस जो आपका रहेगा वो 10th के बेस का ही रहेगा। ठीक, 10th के बेस पे आपका पेपर भी रहेगा, 10th के बेस पे आपका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे रहेगा। ठीक, सिलेबस जो आपका रहेगा वो यहाँ पे 4 सेक्शन से रहेगा। एक आपका रहेगा जनरल इंग्लिश, उसके बाद दूसरा रहेगा आपका मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड, उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग आपको रहेगा और जनरल नॉलेज आपको थोड़ी सी इसमें रहने वाली। ठीक, टोटल आपको सिलेबस में 4 सेक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक, 4 सेक्शंस का जो लेवल होगा वो यहाँ पे 10th के बेस का ही लेवल आपको रहने वाला है। ठीक, पेपर के पैटर्न को अगर हम समझ लेंगे उसके बाद हम पेपर सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर जो आपका यहाँ पे रहेगा वो 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, पेन पेपर मोड में आपको पेपर होगा। 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स रहेगा और 0.25 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ठीक, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे रहेगा। सिलेबस को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसमें पहले अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें आप फिलहाल के लिए तैयार करके रख लोगे जब तक आपका सिलेबस आ जाएगा। ये सिलेबस पिछले रिक्रूटमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में आपको जो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, उसके बाद ग्रामर आपको पढ़ना है, फ्रेजेस पढ़ने हैं, एंटोनियम सिनोनिम्स आपको पढ़ने हैं, इडियम्स आपको पढ़ने हैं, उसके बाद वोकैबुलरी पढ़नी है, बेसिक जो है वो ये आपको पढ़नी। ठीक, यानी कि आपको इन 7-8 सेक्शंस को जो है वो इंग्लिश वाले सेक्शन में कंप्लीट करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, या तो आप हमारी वेबसाइट www.sajadspeaks.com पे विजिट करके इसका ऑफिशियल PDF भी वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन रफली आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, अपने पास यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स से आपका यहाँ पे LCM रहेगा, HCF रहेगा, परसेंटेज कैलकुलेशन आपका रहेगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, टाइम एंड वर्क आपका मैथमेटिक्स से रहेगा, उसके बाद यूनिटरी मेथड्स आपको रहेंगी, एवरेज कैलकुलेशन रहेगी, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट रहेंगी, उसके बाद मेंसुरेशन रहेगा, आपका डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन आपका इसमें रहेगा, उसके बाद अलजेब्रा भी थोड़ा सा आपका आ जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका यहाँ पे रहेगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपका रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे आपको रहने वाला है। ठीक, ये सब आपका जो सेक्शन रहेगा ये आपका मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से इतना सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। लेकिन इस पूरे सिलेबस का जो लेवल रहेगा वो यहाँ पे 10th के बेस का ही लेवल आपका रहेगा। ठीक, 10th के बेस का ही ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक, उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग जो आपका तीसरा सेक्शन रहेगा इससे आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशंस रहेंगी। ठीक, वर्बल सीरीज रहेगी, नॉन वर्बल सीरीज रहेगी, आइडेंटिकल ग्रुप्स रहेंगी, उसके बाद इंबेडेड फिगर्स आपका रहेंगी, उसके बाद डायरेक्शन सेंसेस आपका रहेगा। ठीक, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड मिरर इमेजेस आपका आ जाएगा रीजनिंग में, उसके बाद प्रॉब्लम रिगार्डिंग एज कैलकुलेशन। ठीक, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपका इसमें पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी आपको इसमें जो है वो रीजनिंग वाले सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा फिलहाल के लिए। ठीक, जब तक ऑफिशियल सिलेबस ना आ जाता। ठीक, इन सब टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट और जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर के हिसाब से जनरल नॉलेज रहेगा। इसमें आपका अवार्ड एंड ऑनर्स आपका रहेगा। ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपको रहेगी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स आपका रहेगा, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन भी आपका रहेगा, एब्रीवेशंस भी आपको रहेंगी, उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशन यहाँ पे रहेगा, बुक एंड ऑथर्स का यहाँ पे आपको रहने वाला। ठीक, बजट एंड 5 ईयर प्लान आपका
आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, ये सब सेक्शन आपका जो है वो जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से रहने वाला है। 10th के लेवल का ही आपका ये रहने वाला, ना कि जनरल नॉलेज की कोई लेवल नहीं होती है, जनरल नॉलेज आपका जनरली यहाँ पे रहेगा। तो ये सब आपका जो है वो जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स का सिलेबस रहने वाला है। फिलहाल जब तक ऑफिशियल सिलेबस ना आ जाता है तो तब तक आप इस सिलेबस को ही प्रिपेयर कर लीजिए, इस सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी कर लीजिए। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो वो कोचिंग वगैरह भी स्टार्ट करी है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन हमारा यही कहना है आपको कि आप खुद से तैयारी कर लो और सेल्फ स्टडी करके और एग्जाम की तैयारी कर लो, क्योंकि जो 4 घंटे 5 घंटे आप कोचिंग में वेस्ट कर लोगे, उन 4 घंटे 5 घंटों में अगर आप खुद घर में बैठ के पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा आप प्रिपेयर कर लोगे और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा जो वो अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करने में। ठीक है, इसलिए आप जो वो खुद से ही प्रिपेयर करने की कोशिश कर लेना। बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप जहाँ से प्रिपेयर करना चाहो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।